नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पहाड़ समाचार में पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सरकार पर दबाव बनाने की कवायद है और पहाड़ पर थर्ड फ्रंट की तैयारी है। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों का एक बड़ा संगठन बना है। 35 पूर्व विधायकों ने आज विधानसभा में बैठक की। बीजेपी और कांग्रेस, यूकेडी के पूर्व विधायकों ने ये बैठक की है। उत्तराखंड के पूर्व विधायक जो रहे हैं उन्होंने एक संगठन बनाया है जिसका गठन आज हुआ। पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष बने हैं लाखीराम जोशी। संगठन में पूर्व विधायक हरक सिंह रावत भी शामिल हुए। प्रणव सिंह चैंपियन, देशराज कर्णवाल भी इस संगठन में शामिल हुए हैं। ज्वलनशील मुद्दों पर सरकार को उजागर करेगा संगठन। पहाड़ में थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट तेज हो रही है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूर्व विधायकों ने एक बड़ा संगठन बनाया है जिसमें 35 लोग शामिल हैं। इन लोगों ने विधानसभा में एक बैठक की जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी विधायक शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ पर थर्ड फ्रंट की तैयारी है और पूर्व विधायक जो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और यूकेडी से 35 ऐसे पूर्व विधायक हैं जो इस संगठन में शामिल हुए हैं। आज एक अहम बैठक हुई जिसके बाद इस संगठन का गठन किया गया। बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी के पूर्व विधायकों ने ये बैठक की थी। उत्तराखंड के पूर्व विधायक संगठन का आज गठन हुआ है। पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष बने हैं लाखीराम जोशी। संगठन में पूर्व विधायक हरक सिंह रावत शामिल हुए हैं। प्रणव सिंह चैंपियन, देशराज कर्णवाल भी शामिल हुए। ज्वलनशील मुद्दों पर सरकार को उजागर करेगा संगठन। पहाड़ में थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट अब तेज हो रही है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूर्व विधायकों ने एक बड़ा संगठन बनाया है जिसमें 35 लोग शामिल हैं और इन लोगों ने विधानसभा में एक बैठक की जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी के पूर्व विधायक शामिल हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। सुरेंद्र, पूरी जानकारियां भी बताइएगा। और अब पहाड़ पर थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट भी तेज होती नजर आ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल आज इन पूर्व विधायकों ने, जो करीब 40 से ज्यादा विधायक थे, ये विधानसभा में इन्होंने बैठक की थी जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और यूकेडी के पूर्व विधायक शामिल थे और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं भाजपा से निलंबित लाखीराम जोशी। वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और हालांकि लाखीराम जोशी का ये कहना है कि ये ऐसा संगठन नहीं है जो राजनीतिक हो। ये एक सामाजिक संगठन होगा जो क्षेत्र में काम करने से लेकर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से बात अपनी रखेगा, किस तरह से काम होना चाहिए इस पर अपनी सलाह देगा। और ये सवाल उनसे पूछा गया कि एक वैक्यूम खाली नजर आता है उत्तराखंड में, तो क्या कांग्रेस, बीजेपी के इतर आप लोग कोई संगठन बना रहे? उनका ये कहना है कि इसमें बहुत सारे विधायक जो है, पूर्व विधायक, वो अपने अपने दलों के हैं, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, अपनी आइडियोलॉजी के हैं, तो इसलिए कोई राजनीतिक दल ये नहीं है। भले ही ये लोग कैमरे पर ना कह रहे हों, लेकिन इसको कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा सकता है। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं उनकी कांग्रेस में कितनी चल रही है ये सब जानते हैं। भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं उनको संगठन कितनी तवज्जो दे रहा है ये वो भी जानते हैं। और यूकेडी को तो फिलहाल वर्तमान में प्रदेश में स्थिति ही इतनी यूकेडी की राजनीति की खराब है कि उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि उस दल में रहें या किसी और अन्य दल में जाएं। तो ये चीजें कभी कभी लगती हैं कि तीसरे विकल्प की ओर हो सकता है इन लोगों को आगे बढ़ने की ये कोशिश हो। हालांकि फिलहाल तो वो कैमरे पे मना कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये गैर राजनीतिक दल है, समसामयिक मामलों को उठाने के लिए है। लेकिन वो अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है सीबीआई जांच की मांग होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और रितु खंडूडी को वो विधानसभा पे जो कार्रवाई की गई, जिसको आज डबल बेंच ने भी ये कहा कि कार्रवाई सही हुई, उस मामले पर बधाई देते हैं। तो ये चीजें अभी क्लियर नहीं है कि ये लोग सरकार के साथ हैं, सरकार के खिलाफ हैं, अपने अपने दलों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति में एक चर्चा जरूर है कि 40 से ज्यादा विधायक अगर पूर्व विधायक मिलते हैं और एक बैनर के तले काम करने की बात करते हैं, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, और उसके बाद भी एक होने की बात कर रहे हैं, तो चिंता की बात राजनीति के महारथियों के लिए जरूर है।
बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके पास वापस हम लौटेंगे तो पहाड़ पर थर्ड फ्रंट की ये तैयारी अब तेज हो गई है। पूर्व विधायकों के संगठन पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक उनसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में भलाई का काम करने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी। कुछ दिन पहले कुछ एक दो विधायक जो पूर्व के विधायक हैं वो आए थे और उन्होंने मुझसे बात की थी कि वो प्रदेश के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलके, विधानसभा के साथ मिलके कार्य करना चाहते हैं। तो मैंने उसको इनकरेज किया है और कहा है कि आप एक ऐसी संस्था बनाएं जो हम रहे ना रहें, लेकिन एक लगातार एक पूर्व विधायकों की एक संस्था बनी रहे। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर फैसला आया। सिंगल बेंच का स्टे कोर्ट ने खारिज किया था। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने खारिज किया है स्टे। भर्ती मामले पर डबल बेंच में याचिका दी गई थी। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है और सभी बर्खास्त 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश को जारी रखने के लिए कहा है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां हुई थी, काफी चर्चा हुई उसकी, काफी बवाल हुआ, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही रितु खंडूड़ी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बैकडोर की सभी 228 भर्तियों को निरस्त कर दिया, जिसके बाद ये मामला फिर हाईकोर्ट पहुंच गया और आज ये फैसला आया है। तो सिंगल बेंच की तरफ से जो स्टे लगाया गया था उस स्टे को अब खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से विधानसभा में जो बैकडोर से भर्तियां हुई थी उसी से जुड़ा ये पूरा मामला। अपील उन्होंने फाइल की थी, एकल पीठ के ऑर्डर के खिलाफ, आदेश के खिलाफ वो फाइल किया था। तो चीफ जस्टिस की जो डिवीजन बेंच है उन्होंने सुना मामले को, मेरिट पे उस जजमेंट को देखा तो उन्होंने पाया कि इसको टर्मिनेशन को स्टे नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने ये कहा कि वही टर्मिनेशन जो स्टे किया एकल पीठ ने वो गलत किया, इसलिए उन्होंने वो टर्मिनेशन ऑर्डर को वैकेट कर दिया। अब हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट है, हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, हाईकोर्ट का जो फैसला स्टे को खारिज करने का, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का जो फैसला था उसको बरकरार रखने का, इस फैसले के क्या मायने? देखिए, न्यूज स्टेट ने इस खबर को सबसे प्रमुखता से उठाया था कि बैकडोर में जो भर्तियां हुई वो नियम विरुद्ध हुई, सचिव का मामला था, तमाम चीजें हमने उठाई थी, वित्त की स्वीकृति गलत हुई, पद पर रहते हुए तत्कालीन स्पीकर के अधिकारों का गलत दुरुपयोग हुआ, ये सारी चीजें हमने दिखाई थी और हमारी हर खबर पे मुहर लगती रही। कमेटी ने मुहर लगाई, उसके बाद स्पीकर ने जो कार्रवाई की वो खबर पे एक बड़ी मुहर थी और इसके बाद जो बर्खास्त कर्मचारी थे ये हाईकोर्ट पहुंचे, सिंगल बेंच ने इनके फेवर में किया और उन्होंने स्टे कर दिया था इस कार्रवाई को, यानी बर्खास्तगी को स्टे कर दिया था। लेकिन ये कर्मचारियों को ये पूरा जो ऑर्डर उनकी बर्खास्तगी थी उसे स्टे कर दिया था और साथ में ये कहा था कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन स्पीकर ने इनको ज्वाइनिंग नहीं दी थी और बाकायदा विधानसभा इनके अगेंस्ट डबल बेंच में गई। आज डबल बेंच ने सिंगल बेंच के स्टे को खारिज कर दिया, यानी स्थिति पहले की तरह हो गई। जो 228 कर्मी बर्खास्त थे वो बर्खास्त हो चुके हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और वहां से अगर उनको कोई फायदा होता है तो ये देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि जो आदेश स्पीकर ने किया था जिसके बाद शासन ने मुहर लगाई थी वो आदेश अब बरकरार हो गया है और 228 जो कर्मचारी हैं वो बर्खास्त हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपको तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा के स्पीकर की तरफ से जो आदेश दिया था अब वो बरकरार रहेगा। बैकडोर भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है रितु खंडूड़ी ने, फैसले का स्वागत किया उन्होंने और हाईकोर्ट का फैसला न्याय की जीत है। रितु खंडूड़ी ने कहा युवाओं से किसी तरह का कोई छलावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो उच्चतम न्यायालय जाया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के मामले में कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के फैसले को सही ठहराया है। सिंगल बेंच ने रितु खंडूड़ी के फैसले पर स्टे लगाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस स्टे को खारिज किया है और स्पीकर रितु खंडूड़ी के फैसले को उन्होंने सही ठहराया। रितु खंडूड़ी ने कहा कि ये न्याय की जीत है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से वादा करते हुए कहा कि किसी भी तरह का कोई छलावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
माननीय हाईकोर्ट ने हमारे जो स्टे था, जो मैंने डिटर्मिनेशन हमने किया था, उस पे जो स्टे लगा था, आज डबल बेंच पे हम लोग गए थे और डबल बेंच ने उस स्टे को वेकेट किया है। मैं मानती हूँ ये न्याय की जीत है। मेरा निर्णय विधानसभा के हित में था, वह सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए था। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले से कांग्रेस संतुष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी की कार्रवाई को आधी अधूरी बताया है। करण माहरा ने कहा कि जिन नेताओं का इसमें हाथ था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड में करण माहरा ने ये कहा है कि न सिर्फ 228 पद जिन पर बर्खास्तगी हुई, उसके साथ साथ जिन नेताओं की, जिन मंत्रियों की इसमें संलिप्तता रही है इस भ्रष्टाचार में, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जिन नेताओं का इसमें हाथ रहा है उन पर भी एक्शन होना जरूरी है। मेरा इसमें मत ये है कि निर्णय, ये जो कार्रवाई की गई आधी अधूरी है। हमारा उद्देश्य था कि जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक में रखकर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, आरएसएस या कोई भी, जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों में डाका डालकर बैकडोर से अपने परिजनों की नौकरियां, नैतिकता को ताक पर रखी, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए थी। मसूरी में चिंतन शिविर आज हुआ। गुड गवर्नेंस पर मंथन हुआ। कैबिनेट मंत्री और नौकरशाहों ने अपनी बात रखी है। मंत्रियों ने उपलब्धियां गिनाई है और लक्ष्य बताया है। मंथन के परिणाम सुखद होंगे, प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से बयान आया है। राजस्व वृद्धि की दिशा में प्रयास होंगे। चारधाम श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधाएं मिलेगी। पर्यटन पर बढ़ावा देने पर जोर है, सतपाल महाराज की तरफ से कहा गया। आज तमाम मंत्री, तमाम नेता मौजूद थे इस चिंतन शिविर में। ये 3 दिन का चिंतन शिविर जो मसूरी में हो रहा है, उसमें पहले और दूसरे दिन जहां विभागों और अधिकारियों के साथ चर्चा हुई, मंथन हुआ, वहीं आज तीसरे दिन नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक हुई, चर्चा की गई। प्रदेश में विकास को लेकर और प्रगति को लेकर रोड मैप तैयार करने का ही एक लक्ष्य, एक एजेंडा पूरा इस चिंतन शिविर में रहा। 2025 की सशक्त उत्तराखंड की थीम, उस थीम को अवश्य पूरा करेगा। उसके लिए देखिए, कुछ हमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उनके कुछ चुनिंदा विषय हैं। मैं चाहूंगा कि वो सारे ही विषय हमारे सभी जिलाधिकारियों तक पहुंच जाएं, उन पर ठीक प्रकार से काम हो जाए। सभी विभागाध्यक्षों के पास, सभी सचिव महोदय के पास वो सारी चीजें पहुंच जाएं, जिससे कि उन पर ठीक प्रकार से काम हो पाए। तो प्रदेश में किस तरीके से विकास किया जाए, प्रदेश को प्रगति की ओर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। आज तीसरे दिन नौकरशाहों ने, यानी ब्यूरोक्रेट्स ने और मंत्रियों ने, नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। चर्चा हुई है आज प्रदेश में किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। आज मंथन और चर्चा हुई। 29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सदन के अंदर सरकार को किन प्रश्नों पर घेरना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराधों के मामलों में हो रही बढ़ोतरी, इन विषयों पर सरकार को सदन में घेरने का काम किया जाएगा। अधीनस्थ जन सेवा आयोग की हम बात कर रहे थे कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में यह जांच सीबीआई को दे देनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ये नीयत साफ नहीं थी। आज जो भी गिरफ्तारियां हुई है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई है, जिन्होंने जेल की शीचों के अंदर कर दिया गया था, कई मास्टरमाइंड के नाम आ रहे थे, लेकिन आज वह जेल से बाहर है।
हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो हरिद्वार से होकर रोहलकी गांव ज्वालापुर विधानसभा पहुंची, जहां न्यूज स्टेट के संवाददाता ने पूर्व सीएम से बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। हरीश रावत जी, अगर बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा की, तो ये कब से शुरुआत हुई और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? ये बहुत उत्साही शुरुआत रही है और हमने उदलहेड़ी में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के श्री चरणों से यात्रा शुरू की। उद्देश्य बिल्कुल भारत को मजबूत करना। जब हमारे कदम मिलते हैं, जब हम साथ चलते हैं, तब हम अंग्रेजों को भी भगा देते हैं, देश की आजादी प्राप्त करते हैं। जब हम साथ चलते हैं तो देश तेजी के साथ तरक्की करता है। जब हम बढ़ते हैं, कमजोर बढ़ते हैं, तो उससे देश को नुकसान होता है। तो इसलिए भारत को मजबूत बनाओ, एकजुट रहो और सहिष्णुता, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर के सिद्धांतों पे भारत का निर्माण करो। ये हमारा समर्थन मिल रहा है, लोग समझ रहे हैं। महंगाई से त्रस्त लोग, भ्रष्टाचार से त्रस्त, बेरोजगारी से त्रस्त, कुशासन से त्रस्त लोग कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। हरिद्वार से इसकी शुरुआत की है। तुषार गुप्ता, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। अब ऑनलाइन भी मिलेगी फिल्म शूटिंग की अनुमति। शूटिंग और निवेश के लिए एक अधिकृत पोर्टल बनेगा। विशेष प्रमुख सचिव सूचना ने इन्वेस्टमेंट की बात की और इन्वेस्ट इंडिया की टीम के साथ बैठक की। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान ये बैठक हुई। बैठक के बाद ऑनलाइन अनुमति देने का फैसला किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार उन्होंने करना है। कल बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। प्रचार और प्रसार के लिए वो दिल्ली में मौजूद है। कल बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते नजर आएंगे। फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, तो आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।